हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या किया था कि दूरी सूत्र पे बेस्ड अपन ने एक्सरसाइज 7.1 की थी ना, उसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज वगैरह के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं कि विभाजन सूत्र डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है विभाजन सूत्र, आया कहाँ से, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैंने एक बार पहले बताया था डेरिवेशन अपन किसी भी सूत्र का नहीं देखेंगे, डेरिवेशन बाद में। अभी आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सूत्र अप्लाई करना सीखेंगे, सूत्र है क्या वो सीखेंगे, है ना। है क्या सूत्र, देखो मान लेते हैं एक तल में दो बिंदु हैं, एक है ए जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु है कोई b जिसके निर्देशांक है x2 और y2। इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा है AB। इस रेखा पर कोई बिंदु है P, ठीक है, जिसके निर्देशांक है x और y। और इस बिंदु P ने रेखा AB को किस अनुपात में बांट दिया। मान लेते हैं अनुपात कैसे निकलेगा कि AP बट्टा में PB बराबर अनुपात में मान लेता हूं M1 अनुपात M2। मतलब इसका कुछ मान है, इसका कुछ मान है, बट्टा में करके जितना अपन काट देंगे वो अनुपात होगा ना। तो AP अनुपात PB का मैंने क्या मान लिया, अनुपात क्या है, M1 अनुपात M2 है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। सूत्र क्या है, x बराबर, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा में M1 प्लस M2 कोमा y बराबर क्या होगा, ये तो x कोऑर्डिनेट निकलेंगे, इस बिंदु P के x निर्देशांक निकलेंगे। इधर वाला बिंदु क्या होगा, x1 y1 और इधर वाला क्या होगा x2 y2 और अनुपात क्या होगा M1 अनुपात M2। और y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा में M1 प्लस M2। ये विभाजन सूत्र है कि दो बिंदु हैं, उनके निर्देशांक दे रखे हैं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा है, उस पर एक बिंदु P है जिसने उस रेखा को किस अनुपात में बांट दिया, मान लेते हैं M1 अनुपात M2 में बांट दिया। तो उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है, इसको अंतः विभाजन बोलते हैं। आपके विभाज्य विभाजन भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन मतलब वो बिंदु P जो है रेखा के ऊपर होगा, बीच में कहीं ना कहीं, तो वो अंतः विभाजित कर देगा ना, अंतः विभाजन है। बाह्य विभाजन क्या होता है अभी डिस्कस नहीं करेंगे अपन उस पे। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, P के निर्देशांक हैं क्या, x और y। इधर वाले बिंदु के x1 y1, इधर वाले बिंदु के x2 y2 और अनुपात है M1 M2। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है कि M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा में M1 प्लस M2 और y के हैं M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा में M1 M2। ये बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। इसी सूत्र से निकला मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। मध्य बिंदु कैसे होगा, मान लेता हूं ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक है x1 y1 और ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक है x2 और y2। इस रेखा का मध्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और y। मध्य बिंदु का मतलब बराबर हिस्से हैं, AP बट्टा में PB निकालूंगा। मान लो ये दो है तो ये भी दो है, तो अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात 1। अभी सूत्र में मैं M1 और M2 की जगह 1 1 रखूं तो सूत्र क्या बना, देखो x निर्देशांक, देखो यहाँ M1 की जगह 1 रखूं तो x2 आ जाएगा x1 और यहाँ M2 की जगह 1 रखूं तो क्या आएगा x1। तो सूत्र क्या बना, x1 प्लस x2 बट्टा 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है, वो आया इसी से, विभाजन सूत्र से ही ना। तो ये दो सूत्र हैं इस पूरी एक्सरसाइज में 7.2 में क्या है, एक तो विभाजन सूत्र M1 x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा में M1 प्लस M2। और y निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा में M1 प्लस M2। और मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच में, अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात 1। तो सूत्र क्या निकल के आता है, x1 मध्य बिंदु के निर्देशांक जिसको अपन ने क्या मान रखा है x और y, ज्ञात करने का सूत्र है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, y निर्देशांक। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 है
कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है उसको आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, चित्र बनाएंगे ना तो समझ में आएगा, डायग्राम बना के काम करेंगे ना। आंसर में इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है, एक को मैं मान लेता हूं ए, माना ए 4,-3 व बी 8,5 को जोड़ने, इस तरह से करेंगे आप अपन काम वाले रेखाखंड को बिंदु P, कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है एक्स वाई, को बिंदु P 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये मैंने मान लिया, विभाजित करता है कि इन दोनों को मिलाने वाली कोई रेखा है, तो बनाई रेखाखंड है, ये ए है x 4,-3 और ये b है, निर्देशांक है 8,5। इस पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं x और y, और जिसने किस अनुपात में बांट दिया इस रेखाखंड को 3:1 में। बोले सर इधर वाला हिस्सा बड़ा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए अनुपात में, अपन ये कच्चा डायग्राम बना रहे हैं, कोई नाप के तो बना नहीं रहे ना, तो अनुपात दर्शा दिया कि 3:1 में विभाजित करता है ना। अब इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, डायग्राम बनाते ही आपके दिमाग में यूँ आ जाएगा कि इस इधर वाले बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 y1, इधर वाले के होते हैं x2 y2, इसके होते हैं x और y, और ये अनुपात होता है m1:m2, है ना। अब आप सूत्र लिखेंगे, इसलिए विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2 कोमा y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में m1 प्लस m2। ठीक है, मान रख देंगे, x का मान तो x, ये देखो बराबर m1 का मान कितना है 3, पहला अनुपात है वो m1, x2 का मान कितना है 8 प्लस ये देखो x1 y1 x2 y2, m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 4 बट्टा में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। ऐसे एक दो बार सवाल ध्यान से आप लिख के करेंगे ना, ऐसे लिख लो, ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो x1 y1 ये x2 y2 और इसके ऊपर लिख दो m1 m2। शुरुआत में थोड़ी प्रैक्टिस कर लो लिख के, बाद में आपकी हैबिट हो जाएगी। तो जैसे आप दूरी सूत्र लगाना सीखे सीधे सीधे उसी तरह ये सीख जाओगे। हाँ, y क्या होता है, ये y होता है, तो y की जगह y बराबर, y तो ज्ञात करना है, m1 का मान कितना है 3, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान कितना है 1, ब्रैकेट में y1 का मान कितना है -3 बट्टा में 3 प्लस 1। अब हल कर देंगे, 8 या 24 प्लस के 4 बट्टा में 4 और y बराबर 5 या 15 प्लस इंटू माइनस माइनस के 3 बट्टा में 4, तो x बराबर 24 4 28 बट्टा में 4 कितने है 7, ये 4 है ना, और y बराबर 15 में से 3 के 12/4 तो है 3, इसलिए p तो निर्देशांक तो याद करने थे, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 3 है। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या है 7,3। ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि बिंदु, ये जो कोई बिंदु है, बिंदुओं ए व बी को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है, उसको किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये वाला जो बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं मान लूंगा आंसर में, माना बिंदु P, इसको P मानूंगा, -4,6 बिंदुओं A -6,10 व B 3,-8 को मिलाने
वाली रेखा को किस अनुपात में बांटता है? मैं मान लेता हूँ m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो एक डायग्राम बनाते हैं, समझ में आएगा। ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक दे दिए -6,10। ये बिंदु B है 3,-8। इन दोनों को मिलाने वाली एक ये रेखा है। इस पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक आपको दे दिए -4,6 और अनुपात आपसे क्या कर लिया, पूछ लिया। मैंने मान लिया कि m1 अनुपात m2 है। आपने एक बात ध्यान दी होगी, इस डायग्राम में चार चीजें गायब है। बोले सर कौन सी चार चीजें? या तो A के निर्देशांक गायब हैं, या तो A के निर्देशांक, या B के, या P के, या अनुपात। चार चीजों में से कोई तीन चीजें वो देगा आपको और एक चीज पूछेगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में अनुपात दिया तो P के निर्देशांक पूछे, इस क्वेश्चन में P के निर्देशांक दे दिए तो अनुपात पूछ लेगा। कोई क्वेश्चन में A के निर्देशांक दे देगा, P के भी दे देगा, अनुपात भी दे देगा, तो किसके पूछ लेगा? B के। किसी क्वेश्चन में B के निर्देशांक दे देगा, P के भी दे देगा और अनुपात दे देगा, तो क्या पूछ लेगा? A के। मतलब चार में से तीन चीजें आपको देगा, चौथी चीज आपसे पूछेगा। तो कैसे भी सूत्र हमारे पास एक है, विभाजन सूत्र, वही लगाएंगे, उसमें सारे मान रखेंगे और हल हो जाएगा। देखो इधर वाले को क्या करते हैं अपन, x1 y1, ये क्या होता है x2 y2, ये क्या होता है xy, और ये क्या होता है m1 अनुपात m2। बस ये बात ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन इसी स्टेप से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। अब अनुपात ज्ञात करना है। मेरे पास देखो x का भी मान है, y का भी मान है, x1 y1 x2 y2 भी है ना। मेरे पास सूत्र किसके हैं? या तो x विभाजन सूत्र से अपन या तो x के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, x निर्देशांक, या y निर्देशांक ज्ञात करते हैं। मेरे पास दोनों है और अपन सूत्र वही लगाते हैं जो हमारे पास मान हो। मेरे पास दोनों है तो x वाले सूत्र से मैं अनुपात निकाल के दिखा रहा हूं आपको। आप रफ कॉपी में बैठ के y वाले सूत्र से निकालना, अनुपात सेम आएंगे तो आपने सही किया है। अगर गलत आ रहे हैं तो आपने क्या कर दिया, कुछ गलती कर दी। तो x वाले सूत्र से मैं कर रहा हूं, चूंकि मेरे पास देखो x का भी मान है, y का भी, तो दोनों सूत्र लगा सकता हूं। मैं आपको x वाले से करके दिखा रहा हूं, चूंकि x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। आप y वाले से करके देखना ना, दोनों से मत करना। अनुपात ज्ञात करते हैं तो या तो x वाले सूत्र से करो या y वाले से, जो मान आपके पास है। मेरे पास यहाँ दोनों है, तो ऐसा नहीं करने लग जाना कि दोनों सूत्रों से मान निकालो, है ना। एक से ही निकालना, पेपर में एक से ही करना ना, जो मान है आपके पास। वो तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप y वाले से आप निकाल के देखना आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अप्रोच ये रहेगी, करने का तरीका ये रहेगा। अब इस सूत्र में आपके पास जो जो मान है रख दो। तो x का मान है क्या, हाँ है, कितना है, -4। m1 का मान m1 ही है, x2 का मान कितना है, 3। याद रखना बस, x1 y1 x2 y2 xy m1 m2, ठीक है। प्लस m2 का मान कितना है, m2। x1 का मान कितना है, -6 बट्टा में m1 प्लस m2। ये इधर भाग में, इधर जाएंगे तो गुणा में, तो क्या आया, -4 m1 प्लस m2 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3m1, इसको अंदर इससे गुणा किया तो -6 m2, -4 को अंदर गुणा करूँगा तो -4 m1 -4 m2 बराबर 3m1 -6 m2। अब क्या करूँगा, m1 m1 एक तरफ, m2 m2 एक तरफ। इधर -4 m1 पड़ा है, ये 3m1 इधर आएंगे तो माइनस में, माइनस के 3m1 है ना, इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। उधर पहले क्या पड़ा है, -6 m2 पड़े हैं, ये 4 m2 इधर माइनस में, उधर जाएंगे तो +4 m2, ठीक है। दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, -7 m1। ये तो एक प्लस का एक माइनस का, तो घटेंगे निशान बड़ी संख्या वाला। तो बड़ा कौन है, -6, तो -6 है बड़ा, उसके निशान माइनस है, तो -2 m2। अब m1 बटा m2 चाहिए मुझे, तो m2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो -7 m1 बटा में m2 बराबर में क्या बचा, -2, और -7 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो m1 बटा m2 बराबर -2 बटा -7, माइनस कैंसिल, तो m1 अनुपात m2 क्या है, 2:7। ये x वाले सूत्र से मान आया। देखते हैं सही है क्या।
हाँ बिल्कुल सही है, 2:7। आप y वाले से करके देखना, पेपर में इस तरह से आ जाए तो चाहे x वाले से सूत्र से कर दो चाहे y वाले से, करना किससे, जो जिसका मान आपके पास हो। मेरे पास यहाँ दोनों के मान है तो कोई से भी कर दो। आप y वाले सूत्र से ट्राई करना, y वाला सूत्र लगा के, जैसे मैंने यहाँ x वाला सूत्र लगाया ना, आप y वाला लगा के ट्राई करना, अनुपात निकालने की कोशिश करना, सेम आएगा। ठीक है, बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग, समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भाग। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, पहले लिखते हैं, देखो पहले डायग्राम बनाते हैं। चलो, ये A है, ये बिंदु A है, निर्देशांक क्या है 2, -2, और ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक है -7, 4। इसको 3 भागों में बांटना है, समान 3 भाग करने हैं। तो बोले सर बिंदु कितने लें? अगर दे सोचो आप, इसके मैं बीच में एक बिंदु ले लूँ तो कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। मतलब एक बिंदु लेने पे 2 भाग होते हैं, तो 3 भाग करने के लिए मेरे को कम से कम कितने बिंदु लेने पड़ेंगे? 2 बिंदु लेने पड़ेंगे। देखो कैसे, एक ये बिंदु ले लिया, मान लेता हूँ P, और एक ये बिंदु ले लिया, मान लेता हूँ Q। तो अब देखो 3 भाग हो गया, 1, 2, 3, हाँ 3 भाग हो गई। तो मैंने मान लिया, अब मानेंगे, माना A निर्देशांक है 2, -2, वह B निर्देशांक है -7, 4 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P, जिसके निर्देशांक मैंने क्या माने x और y, P के तो मान लिए x और y, वह Q के मैंने मान लिए x और y। अब देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ x y मान लिए तो दोबारा भी x y नहीं मान सकते। एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को 2 अलग अलग जगह नहीं मान सकते। इसको x y मान लिया तो इसको x y दोबारा नहीं मानेंगे। इसको क्या मान लेता हूँ मैं? मान लेता हूँ x डैश y डैश है। तो Q के निर्देशांक क्या माने मैंने? x डैश, y डैश है। क्या बोला मैं कि एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को 2 जगह नहीं मान सकते। जैसे एक बार यहाँ इसको x मान लिया तो दोबारा x नहीं मान सकते ना, कुछ और नोटेशन दे दो। नोटेशन है ये तो सिंपल, ठीक है। तो अब देखो मान लेते हैं P की बात करूं, मैं बिंदु P की बात करूं, P के निर्देशांक ज्ञात करना चाहूं तो देखो साइडों वाले तो है मेरे पास, अनुपात नहीं है। अनुपात मैंने सोचा तो बहुत ध्यान से सोचा, तो मैंने देखा कि यार ये तीनों भाग क्या हैं, बराबर हैं आपस में। तो मैंने देखा इस तरफ एक हिस्सा, इस तरफ कितने हिस्से हैं? 2। रेखा के इस तरफ एक हिस्सा है इस बिंदु P के, और इस तरफ कितने हिस्से? बराबर के 2 हिस्से। तो अनुपात क्या हो गया? 2:1। उसी तरह Q की बात करूं तो इधर कितने हिस्से हैं? 2, क्योंकि इस तरफ रेखा कितने हिस्से? 2, और इस तरफ कितने हिस्से हैं? 1। तो अनुपात क्या होगा? 2:1। बिंदु Q और P के लिए अलग अलग अनुपात। तो पहले बिंदु P की बात करते हैं। बिंदु P के लिए m1 अनुपात m2 क्या आया? 1:2, ठीक है। इसलिए विभाजन सूत्र से x बराबर, सूत्र एक बार m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। मान रख दो, बिंदु P की बात हो रही है तो बीच में जो चीज़ें भूल जाओ, ये भूल जाओ आप दिमाग से ना। A और B को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P किस अनुपात में बांट रहा है? 1:2 में। तो ये एक बार दिमाग से निकालना ना, वैसे साफ नहीं करना कि है ही नहीं दिमाग में। तो x1 y1, x2 y2, m1 m2, हाँ। तो m1 का मान 1, x2 की जगह -7 प्लस m2 का मान 2, x1 की जगह 2 बट्टा में 1 प्लस 2 गुमा y बराबर, इधर x बराबर m1 की जगह 1, y2 की जगह 4 प्लस m2 की जगह 2, y1 की जगह -2 बट्टा में 1 प्लस 2। हल कर देते हैं।
तो माइनस के 7 प्लस के 4 बट्टा में 3, 4 माइनस 4, देखो 2 दूनी 4 बट्टा में 3, तो माइनस के 3 बट्टा में 3, तो माइनस का 1 और y बराबर 0। इसलिए p के निर्देशांक क्या है, -1,0 है। p आ गया। अब q, अब q के निर्देशांक आप दो तरह के से निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका जो बिंदु q के लिए m1 अनुपात m2 कितना है, 2 अनुपात 1। इसी तरह लिखोगे बिंदु q के लिए m1 अनुपात m2 कितना है, 2 अनुपात 1। फिर इस p को भूल जाओगे और सेम प्रोसेस ही अपनाओगे, इधर x डैश लिखोगे और ये सूत्र दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मान रखोगे उत्तर आ जाएगा। एक तो ये तरीका आपका है ना। दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, ये आप इस तरीके से आप खुद निकाल के देखना है ना, इस तरीके से आप खुद निकाल के देखोगे तो सेम आंसर आएगा। मैं अब क्या करता हूँ, आपको दूसरे वाला तरीका बताता हूँ, कोई से ऐसे भी कर सकते हो आप ना। एक तरीका मैंने भी बताया, इस तरीके से अनुपात चेंज हो गया, बस 2 अनुपात 1 हो गया, बाकी x1 y1 वही है, x2 y2 वही है ना, और अनुपात 2 अनुपात 1। इसी तरह से करोगे तो q भी आ जाएगा। दूसरी बात करें अपन, क्योंकि बिंदु Q रेखाखंड PB, P के निर्देशांक क्या है, आगे अभी आया जो ये -1,0, वह B -7,4 का मध्य बिंदु है। देखो इस विभाजन सूत्र से अपन ने P के निर्देशांक निकाल लिए। देखो P के आगे क्या है, -1,0 और Q के हैं B के हैं -7,4। इसको इस तरफ हटाऊं मैं तो Q के देखो इस तरफ, क्योंकि तीनों इससे समान है ना, AP PQ और QB तीनों समान है, क्योंकि समत्रिभाजित करेंगे। तो ये वाला हिस्सा हटा दूं तो ये जो बिंदु Q है PB का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया कि नहीं हो गया, मध्य बिंदु हो गया ना, P और B का मध्य बिंदु, क्योंकि एक हिस्सा इस तरफ एक हिस्सा इस तरफ। तो इसलिए मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या लगा देंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र। इसलिए डायग्राम अलग से बना के देख लो आप, ये देखो ये P है ना, ये जिसके निर्देशांक क्या है -1,0, ये B है जिसके निर्देशांक -7,4 और ये Q है जिसके निर्देशांक है x डैश और y डैश, है ना। तो निर्देशांक मध्य बिंदु वाला सूत्र x डैश बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y, क्योंकि इसके बराबर y डैश बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। तो x डैश x1 का मान कितना -1 प्लस माइनस के 7 बट्टा में 2 और y बराबर 0 प्लस 4 बट्टा 2। तो x डैश बराबर ये माइनस के 8 बट्टा 2 माइनस का 4 और y डैश बराबर 2। इसलिए q क्या आया, माइनस के 4,2 है। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्या है, एक तो P है और एक क्या है, Q है। P के निर्देशांक हैं, देखते हैं आंसर। P के निर्देशांक -1,0 और -4,2, बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि बिंदुओं, ये 2 बिंदु दे दिए, को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष है किस अनुपात में विभाजित करती है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, और बाद में बोला कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो, है ना। तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले, फिर बाद में समझ में आएगा। करना क्या है, इन दोनों को जोड़ने वाला कोई रेखाखंड है, तो मैंने मान लिया एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 5,-6। जोड़ने वाले की बात आ रही तो A और B होंगे ना। ये बिंदु B है, निर्देशांक है। डायग्राम बनाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। डायग्राम बिना बनाए मैं करवाऊंगा तो आपको रटना पड़ेगा कि यार ये x1 है, ये y1 है, और डायग्राम बनाते जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठता जाएगा कि इधर x1 y1, इधर x2 y2, बीच में जो बिंदु आएगा उसके x और y, और अनुपात क्या है, m1 अनुपात m2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने वाला ये रेखाखंड है, इसको y अक्ष की मतलब इसमें से y अक्ष जा रहा है, मान लेता हूँ। कैसे जा रहा है, अब ये जा रहा है y अक्ष, इसमें से क्या जा रहा है, y अक्ष बिंदु P से, और इस रेखा B को y अक्ष किस अनुपात, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, P पर। इसके निर्देशांक क्या होंगे,
एक्स वाई है ना, एक्स वाई नहीं, मैंने प्रीवियस वीडियो के प्रीवियस एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रो पार्ट में मैंने बताया था कि वाई एक्स पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, 0, y रूप के होते हैं। देख लो, वाई एक्स पर जितने भी बिंदु लूँगा मैं, वहाँ क्या होगा इसके निर्देशांक, 0,4, 0,3, 0,2 है ना, 0,-2, मतलब 0, एक्स का मान कितना रहता है 0 और वाई का मान चेंज होता रहता है ना। ये बात आपको यहाँ पे आके बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आगे आपको याद है कि वाई एक्स पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, 0, y फॉर्म में होते हैं, और एक्स एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, x, 0 के रूप के होते हैं। ठीक है, ये बात आपके ध्यान में है। तो इस रेखा AB में से बिंदु P से कौन सा अक्ष जा रहा है, वाई एक्स, और उसने इस रेखा को मान लेता हूं किस अनुपात में बांट दिया, M1 अनुपात M2, अनुपात ज्ञात करना है ना। तो मैं मान लूंगा ये बात, माना रेखाखंड AB को वाई एक्स बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं 0, y पर M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, मैंने माना कि इसमें से जो वाई एक्स जा रहा है AB को बिंदु P पर काट रहा है, और जिसके निर्देशांक है 0, y, आपको पता है वाई एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, 0, y रूप के, और इस बिंदु P ने रेखा AB को किस अनुपात में बांट दिया, मैंने मान लिया कि M1 अनुपात M2 में बांट दिया। तो अब मुझे इसे पहले तो क्या ज्ञात करना है, ये अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, और अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने अभी बताया था, अनुपात ज्ञात करने के लिए x और y में से वो वाला सूत्र अपन लगाएंगे जिसका मान हमें पता हो। तो देखो x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है y का मतलब बदलेगा, कुछ भी हो सकता है, चर है ये ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को फिक्स मान किसका पता है, x का पता है। देखो x का मान पता है 0 है, तो मैं अब अनुपात ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाऊंगा, x वाला। अब देखो, इसलिए इसमें y वाले सूत्र से अनुपात नहीं ज्ञात कर सकता मैं, क्योंकि मुझे y का मान ही नहीं पता है। उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 6 में था ना, 6 में मैंने आपको बोला था y वाले सूत्र से करें, 7 में सॉरी, उसमें y वाले से कर सकते थे क्योंकि मुझे x का भी मान पता था, y का भी, उसमें x और y दोनों से कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते y से, क्योंकि y का मान y है और पता नहीं कितना भी हो सकता है ना। तो x का मान फिक्स पता है, तो x वाले सूत्र से करूँगा, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा में M1 प्लस M2। इस सूत्र में आपको जो जो मान पता है रख दो। x का मान कितना है 0, M1 का मान M1, x2 का मान -1 प्लस M2 का मान M2, देख लो M2, x1 का मान कितना है 5 बट्टा में M1 प्लस M2। ये इधर भाग में इधर जाएंगे तो 0 के गुणा में खत्म, 0 हो गया, 0 बराबर 1 को M1 को -1 से किया तो माइनस का M1 प्लस का 5 M2। अब क्या करूँगा, M1 एक तरफ, M1 इधर माइनस में रहा है तो प्लस में, तो M1 बराबर 5 M2 गुणा में कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं 1, हाँ, तो M2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 1 M1 सॉरी उधर क्या देखो 1 M1 बट्टा में M2 बराबर कितना बचा 5, और 1 गुणा में आपको मान के दिखा रहा हूँ, वैसे बिना माने भी कर सकते हैं। अब 1 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो M1 बट्टा M2 बराबर क्या आया 5:1, M1 अनुपात M2 क्या आया 5:1, अनुपात आ गया मेरे पास। पहले तो अनुपात में विभाजित कर दिया, अनुपात ज्ञात कर दिया। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। अब मुझे y का मान भी चाहिए, अनुपात आ गया तो y का मान ज्ञात कर सकता हूँ मैं, इसलिए y बराबर सूत्र लगा दो M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा में M1 प्लस M2। मान रख दो सारे, M1 y का मान तो देखो y है, y की जगह क्या रखना, y का मान तो ज्ञात करना है। M1 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है -4 प्लस M2 का मान 1
और y1 का मान -6 बट्टा में 5 + 1, तो y बराबर -20, 5 का -20 -6 बट्टा में 6, तो y बराबर -26 बट्टा 6, तो y बराबर -13 बट्टा 3। y का मान आ गया, इसलिए बिंदु P, मुझे तो P के निर्देशांक भी चाहिए ना, P किस फॉर्म में आया 0, y, और y का मान कितना है -13 बट्टा 3 है। तो अनुपात है 5:1 और निर्देशांक है 0, -13 बट्टा 3। देखते हैं आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि यदि बिंदु A निर्देशांक दे रखे हैं B, C, D, इसे एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करो, है ना। ये P गायब कर रखा, देखो D का जो x निर्देशांक है वो P दे रखा और मुझे इस P का मान ज्ञात करना है ना। दिया क्या है कि जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो अपन डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के काम करेंगे तो अपने लिए आसान। समांतर चतुर्भुज बनाया मैंने, ठीक है, मुझे पता ही है समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज का नाम आते ही आपके दिमाग में सारी बातें आ जानी चाहिए, इसके सारे गुण आ जाने चाहिए। बोले सर कौन कौन से गुण? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं ना, ये गुण है इसके। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख कोण बराबर हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण बराबर नहीं होती। तो सबसे आसान गुण कौन सा लगेगा देखते हैं अभी। पहले तो इसके नाम है ना, A निर्देशांक क्या है 6,1, B निर्देशांक क्या है 8,2। अब C क्रम से है ना, क्रम इसी क्रम में, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, क्रम यूं रखना, या चक्कर बनाना है, या ABC यहाँ आएगा D, या ABCD यूं आ जाए, क्रम रखना चाहिए ABCD या ABCD क्रम, यूं नहीं कि ABC यहाँ लिख दो आप, यहाँ लिखते ही गलत, सवाल पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो ABC, C यहाँ आएगा, अब C इसी क्रम में, C आएगा 9,4 और D आएगा P,3, है ना। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित मतलब बराबर दो भाग, मध्य बिंदु, विकर्ण जो अब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, मान लेते हैं O पर काटा, तो O जो है AC का भी मध्य बिंदु है, OBD का भी क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना। गुण याद है आपके तो काम कर दोगे, अब गुण याद करते हैं, कर लेना है ना अच्छे से। अब अपन लिखेंगे ये गुण काम में लूंगा मैं कि O जो है AC BD का भी मध्य बिंदु और AC का भी मध्य बिंदु, चूंकि लिखूंगा पहले समांतर चतुर्भुज। बोले सर ये क्यों लिया समांतर चतुर्भुज, सवाल नहीं दे रखा था, देखो जो चीज वो दे रहा है उसी के गुण लिख रहा हूं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए O AC का मध्य बिंदु है, बराबर O BD का भी मध्य बिंदु है, मतलब बराबर क्यों रखा सर, क्योंकि यहां से AC से O के निर्देशांक आएंगे, यहाँ BD से O के निर्देशांक आएंगे, और O के एक ही बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं समान होते हैं, इसलिए मैंने बराबर रख दिया ना। ये बराबर का निशान इसीलिए लिखा कि यहाँ AC से मैं O के निर्देशांक निकालूंगा मध्य बिंदु वाले सूत्र से, यहाँ O के निर्देशांक में BD से निकालूंगा मध्य बिंदु वाले सूत्र से, यहाँ भी O के निर्देशांक, यहाँ भी O के निर्देशांक, और एक तल में एक ही बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते, इसलिए बराबर का निशान लगाया। हाँ, तो निर्देशांक वाला सूत्र x का x निर्देशांक क्या होंगे x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2, मध्य बिंदु का ये सूत्र होता है। देखो O AC का, यहाँ इधर AC की बात चल रही है और इधर किसकी बात चल रही है, O BD का मध्य बिंदु है, तो निर्देशांक क्या होंगे x1 + x2 बट्टा 2
और वाई निर्देशांक क्या होगा y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब इधर AC की बात x1 y1 x2 y2, तो x1 की जगह 6 प्लस y1 की x2 की जगह 9 बट्टा 2 और y1 की जगह 1 प्लस 4 बट्टा में 2। इधर AC की बात चल रही है तो ध्यान से देखना, आपके दिमाग में यूँ मान लो याद नहीं रहते तो यूँ A के लिख लेना क्या है 6,1 और B के क्या है C के क्या है 9,4, तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसी तरह इधर BD की बात चल रही है, BD की तो x1 y1 x2 y2, BD की तो x1 8 प्लस x2 P बट्टा में 2 और y1 2 प्लस 3 बट्टा में 2। इधर से जो O के निर्देशांक है वो तो AC के, क्योंकि O देखो O जो है AC का भी मध्य बिंदु है यही है और वो BD का भी, मतलब ये बिंदु के निर्देशांक, एक ही बिंदु के निर्देशांक चाहे AC से निकालूं चाहे BD से, चाहे एक और यहाँ रेखा खींच के कितने भी निर्देशांक निकालूं किसी भी रेखाओं से समान आएंगे, इसीलिए मैंने समान। तो 9 6 15 बट्टा 2 गुमा 5 बट्टा 2 बराबर 8 प्लस P बट्टा 2, ये जुड़ेंगे नहीं है ना, समान पद नहीं है, ये 5 बट्टा 2। देखो Y निर्देशांक तो बराबर आ गए दोनों के, X निर्देशांक भी बराबर होंगे, इसलिए 15 बट्टा 2 बराबर होगा 8 प्लस P बट्टा में 2, X 2 से 2 कट जाएगा। बोले सर कैसे, 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में कट जाएगा, है ना। निर्देशांक बराबर नहीं मतलब x निर्देशांक के बराबर और y के, देखो y तो पहले ही बराबर था, x से मान निकलेगा मेरा p का, 2 से 2 कट गया, 8 इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो p बराबर 15 माइनस 8, तो p बराबर कितना है 7। मुझे p का ही मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा 7.2 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 7.2 के सोल्यूशन में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।